हाय एवरीवन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसको आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने जा रहे हैं। इसका नाम दिया गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक। क्लिक इसलिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको कम टाइम में सॉल्व करना है। तो इसमें हमेशा हम लोग क्लिक का ही बात करेंगे कि क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये बिगनर्स के लिए है, फॉर बिगनर्स जिन्होंने अभी शुरुआत किया है और इनको यहाँ तक पहुँचना है। तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, एकदम बेसिक लेवल से करेंगे और यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, यहाँ तक हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट ए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें पहला टर्म जो है रेशियो, इसको समझते हैं हम लोग कि क्या है रेशियो का, क्या मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ 8 and 12। रेशियो का मतलब सिंपल है, आपको डिवीजन करना है। इसका सिंपल मतलब क्या है, आपको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। डिवीजन भाग, हिंदी में जो बोलेंगे भाग देना है आपको। जैसे यहाँ पे दो नंबर है 8 और 12, तो इसका रेशियो पूछा गया है बाबू, तो सिंपल इसको लिखना है 8/12। इसका मतलब यही हुआ, दो नंबर को आपस में डिवाइड करना है। तो या तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको एक लिखने का एक तरीका और है। एक ये जो कॉलन जो है, ये जो देख रहे हैं कॉलन, इसको पढ़ के कहते हैं 8:12। ऐसे पढ़ेंगे आप 8:12, नहीं तो 8:12। मतलब अगर दो नंबर का रेशियो पूछा गया है तो रेशियो का मतलब डिवीजन, भाग, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 8/12, नहीं तो ऐसे लिखेंगे 8:12। तो रेशियो का मतलब सिंपल दो नंबर को आपस में डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के बाद देखिए बाबू, अगर ये कटेगा तो इसको काटिए। कैसे कटेगा ये, 4 × 8, 4 × 12। मतलब इसको अगर हम काटेंगे तो 4 से कटेगा, 4 × 8, 4 × 12। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2/3। वही चीज़ यहाँ भी होगा, ये 8 और 12 यहाँ भी कटेगा 4 से, 4 × 8, 4 × 12। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 2:3। तो रेशियो कहने का मतलब दो नंबर को आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर कोई कॉमन फैक्टर है जिससे ये कटेगा तो उसको काटना है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या था, 4 था, 4 से ये कटा तो इसको काट लिया। काटने के बाद जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ जो इसका रेशियो जो होगा 8 और 12 का जो रेशियो होगा वो 2/3 होगा। ऐसे लिखिए, नहीं तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, 2:3। उसी तरीके से ये क्वेश्चन में क्या है, 15 और 25 का रेशियो निकालना है। तो रेशियो मतलब क्या, डिवीजन, भाग। 15/25 ऐसे लिखिए, नहीं तो इसको लिखने का एक तरीका एक और है, 15:25। अब देखिए ये 5 से कटेगा, ये 5 जो है कॉमन फैक्टर है इसमें। 5 की है 15, 50, 25। तो इसको लिखेंगे 3/5। यहाँ पे भी वैसे लिखाएगा, यहाँ 5 से कटेगा, 5 की 15, 50, 25। 3/5 लिखिए, नहीं तो 3:5। तो रेशियो कहने का मतलब दो नंबर को आपस में डिवाइड करके, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर से उसको काट देना है और काटने के बाद जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीनों क्वेश्चन का हमें रेशियो बताना है। इस 10-15 का रेशियो को कैसे लिखते हैं, 10:15। यहाँ पे 18:27 और यहाँ पे 16:24। अब क्या करना है, आपको देखना है कि अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको काटना है। जैसे यहाँ पे क्या है, 5 कॉमन फैक्टर है, कैसे कटेगा, 5 × 10, 5 से 15, 2:3। यहाँ 9 कॉमन फैक्टर आएंगे, उतना 18 आएंगे, किया 27, 2:3। और यहाँ पे 8 कॉमन फैक्टर है, 8 × 16, 8 × 24, 2:3। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीनों क्वेश्चन का जो रेशियो जो आया, आंसर क्या आया, तीनों में बराबर आया। 2:3 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। तो ये तीनों क्वेश्चन से हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि ऐसा बहुत सारा नंबर का पेयर होगा जिसका रेशियो सेम आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए,
जैसे 24 और 36, अगर इसका रेशियो निकालेंगे कैसे लिखेंगे, 24 आई टू 36, कैसे लगेगा, 12 में 24, 12 किया 36। तो ये क्वेश्चन से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा बहुत सारा नंबर का पेयर होगा जिसका रेशियो सेम आएगा। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का रेशियो जब निकाले तो रेशियो सेम आया। तो हमको बस इस क्वेश्चन से यही समझाना था कि ऐसा बहुत सारा नंबर होगा जिसका रेशियो सेम आएगा। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द नंबर हुज रेशियो इज 2:3। अगर आपसे नंबर पूछा जाए जिसका रेशियो दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, रेशियो में आपको इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। इंटीजर करने का मतलब क्या, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। मतलब अगर आपसे नंबर पूछा जाए और जिसका रेशियो दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, उसमें इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहला नंबर क्या होगा, 2:3 है, नंबर बताना है तो पहला इंटीजर क्या है, 1 है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2,3। 2 और 3 का अगर रेशियो आप देखेंगे तो यही आएगा। दूसरा अगर आपको नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, 2:3 में क्या करेंगे आप, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 4, 3 गुना 6, 4 और 6 का भी रेशियो यही आएगा। तीसरा के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 और 9, इसका भी रेशियो यही आएगा। चौथा नंबर के लिए क्या करेंगे आप, 2:3 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुना 8, 4 किया 12 एंड सो ऑन। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वैसा नंबर बताइए जिसका रेशियो 2:3 होगा तो यही आंसर होगा, 2 और 3 होगा, 4 6 होगा, 6 और 9 होगा। इसको देखिए, इसका रेशियो निकालिए 4 और 6 का, यही आएगा, 2 गुना 4 को किया 6 कटेगा, 6 और 9, इसका भी रेशियो यही होगा। तो करना क्या है, अगर आपको नंबर निकालना है जिसका रेशियो 2:3 है तो आप क्या करेंगे, उस रेशियो में इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा बहुत सारा नंबर होगा जिसका रेशियो 2:3 होगा। अब इस क्वेश्चन में एक टर्म हमको और समझना है, 2 और 3 का रेशियो तो यही होगा, 2:3 है। अब सब नंबर को आपस में जोड़िए जरा, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, 4 और 6 इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 10, 6 और 9 इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 15, 8 और 12 इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 20, यही ना मिलेगा। तो अगर हम आपसे पूछे बाबू कि वैसा नंबर बताइए जिसका रेशियो 2:3 होगा तो आपका यही आंसर होगा, 2 और 3, 4 6, 6 9, 8 12, बहुत सारा। तो आप बोलेंगे सर वैसा बहुत सारा नंबर होगा जिसका रेशियो 2:3 होगा। लेकिन अगर आपसे हमको ये नंबर के बारे में पूछना है, 6 और 9 के बारे में, मेरे दिमाग में चल रहा है कि आप आंसर करें 6 और 9, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे, हम ये पूछेंगे कि बाबू वैसा नंबर बताओ जिसका रेशियो 2:3 है और दोनों को जोड़ने के बाद मिले 15। तो आपको यही आंसर करेंगे 6 और 9, यही ना कोई नंबर है 6,9 जिसका रेशियो 2:3 है और इसको जोड़ने पे मिलता है 15। तो आप ये आंसर करेंगे। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि आपसे आप आंसर करें 8 और 12, तो हम आपसे ये पूछेंगे बाबू वैसा नंबर बताओ जिसका रेशियो 2:3 हो और दोनों को जोड़ने के बाद मिले 20। तो आप आंसर क्या करेंगे, 8 और 12, यही आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हम अगर आपसे पूछें कि वैसा नंबर बताओ जिसका रेशियो 2:3 है और जिसको जोड़ने के बाद मिले 20, तो आपका आंसर होगा 8 और 12। तो ये आंसर को निकालेंगे कैसे, ये आंसर को निकालेंगे कैसे, वो अब हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20 एंड देयर रेशियो इज 2:3, फाइंड द नंबर। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है, डिवाइड 20 इन द रेशियो 2:3। कैसे करेंगे, देखिए दो संख्याओं का सम जो है 20 है, उसका रेशियो है 2:3, तो आपको नंबर बताना है। अगर इसी क्वेश्चन में सिर्फ पूछता आपसे फाइंड द नंबर हुज रेशियो इज 2:3, तो पहला नंबर तो 2,3 होता, दूसरा नंबर होता है 4 और 6, तीसरा नंबर होता है 6 और 9,
ये सब वैसा नंबर है जिसका रेशियो जो है क्या है 2:3 है, लेकिन इसको जोड़ने पे मिलता है 5, इसको मिलता है 10, इसको मिलता है 15। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि उसका नंबर जो है सॉरी उसको जोड़ने पे मिलता है 20, तो ये सबको आंसर होगा नहीं। तो वो नंबर डायरेक्टली हम लोग कैसे निकालें, मतलब इस रेशियो में कितना से गुना करें कि हमको वो नंबर मिल जाए। तो करते कैसे हैं, तो करने का टेक्निक यही है, ट्रिक यही है कि जो रेशियो दिया जाएगा उसको आपको जोड़ना है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेशियो दिया जाएगा बाबू उसको जोड़ना है आपको। दोनों को जोड़े कितना मिला 5। अब करना क्या है कि इस 5 को जो सम दिया गया है, जो संख्याओं का सम दिया गया है उसके बराबर लेके जाना है। 5 को 20 के बराबर लेके जाना है, इसका मतलब यही हुआ 5 एरो 20, इसका मतलब यही हुआ 5 को 20 के बराबर लेके जाना है। तो एक कितना के बराबर होगा 20/5, मतलब कितना 4। मतलब इस रेशियो में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो वो नंबर हमको मिल जाएगा, वो नंबर हमको मिल जाएगा। तो नंबर क्या होगा 4 गुना 8, 4 के 12। देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो 20 मिलेगा, और इस दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो 2:3 मिलेगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछ गए, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे हम पूछ गए तो सम ऑफ 2 नंबर इज 80, सम ऑफ 2 नंबर इज 80 एंड देयर रेशियो इज 2:3, फाइंड द नंबर। कैसे निकालेंगे, पहले दोनों रेशियो को जोड़िए 5। अब इस 5 को कितना के बराबर लेके जाना है 80 के बराबर। तो एक कितना के बराबर 80/5 मतलब 16। मतलब इस रेशियो में कितना से गुना करेंगे आप, इस रेशियो में आपको 16 से गुना करना होगा तो नंबर आपको मिलेगा। तो कितना नंबर होगा 16 गुना 32, 16 किया है 48। दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 80 और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो मिलेगा ये। मतलब करना क्या है, जो रेशियो दिया जाएगा उसको जोड़ना है, और जोड़ने के बराबर जो जोड़ने के बाद जो नंबर का सम दिया जाएगा उसके बराबर लेके जाना है। तो एक कितना के बराबर आएगा, एक जितना के बराबर आएगा उतना से उस रेशियो में गुना करना है। इसी क्वेश्चन को इस वे में भी पूछा जा सकता है, डिवाइड क्वांटिटी इन रेशियो 2:3। इसका मतलब यही है कि 20 को 2:3 में बांटना है। तो 2:3 में बांटना है तो सबसे पहले 20 को क्या करना है 5 के पहले जो रेशियो में बांटना है उसके बराबर इसको करना है। जिस रेशियो में बांटना होगा उसके बराबर इसको करना है। तो 5 20 के बराबर का, एक कितना के बराबर 20/5, तो ये होगा 4। मतलब एक अगर 4 के बराबर तो 2 कितना के बराबर 2 गुना 4। अगर एक 4 के बराबर तो 3 कितना के बराबर 3 गुना 4 मतलब 8 और 12। तो ये क्वेश्चन को इस वे में पूछा जा सकता है, अंग्रेजी को इस वे में पूछा जा सकता है। जैसे ही पूछा जाएगा आप करेंगे इसको वैसे ही। तो ये था आज बेसिक का पार्ट ए। पार्ट बी में और हम लोग कुछ नया कंसेप्ट लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।